औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और सीवी पिछली एक वीडियो में हमने बनाई थी और वो बेसिक सीवी हमने बनाई थी, जो कि एक प्रोफेशनल सीवी नहीं थी, लेकिन वहाँ से आप सीवी बनाना सीख सकते थे। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी प्रोफेशनल सीवी बना के देखें कि उसकी लुक में और एक सिंपल सीवी की लुक में कितना डिफरेंस हो सकता है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाके शेप ले लूँ और शेप से मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, और ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और एक सेपरेशन एरिया निकालने वाला हूँ मैं। जैसे ये देखें, ये आपके सामने एक लाइन आ गई है, जबकि मुझे इस तरह लाइन नहीं चाहिए थी। तो मैं जनाब शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ और लाइन किधर गई हमारी, जस्ट अ सेकंड जी। दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये मैंने क्लिक किया, इसको मैं इसके नीचे लेके जा रहा हूँ और देखते हैं जी कि ये थोड़ी सी रह गई है, इसको थोड़ा सा मज़ीद डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने एक लाइन दे दी है सेपरेशन करने के लिए। ठीक है, यानी मैं इसमें कुछ अलहदा से लिखूँगा और इसमें कुछ अलहदा से लिखूँगा। तो अब आपने क्या करना है, ये सीवी इस पर कोई पेज कलर वगैरह अगर अभी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं पेज लेआउट में जाता हूँ, पेज कलर में, और ये देखें ये आपके सामने एक लुक में आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज़ करूँगा। ये देखें इस तरह से, ये आई थिंक एक बेस्ट कलर हो सकता है जी। तो यहाँ तक तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। खैर इस टोटल में कोई मुश्किल बात नहीं होगी, अगर आप इसमें थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आई थिंक आप सीवी बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर सेम वैसे ही हम हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। लाइक वर्ड आर्ट पे चले जाते हैं, कोई एक यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये मैंने लिख दिया। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे मैं क्वालिफ़िकेशन लिख लेता हूँ, क्वालिफ़िकेशन। ठीक है जी, ये मैंने एक हेडिंग यहाँ पे आपके सामने लिख ली है क्वालिफ़िकेशन के नाम से। इसको कोई कलर वगैरह जो है वो दे देते हैं, जैसे कि ये आउटलाइन नहीं देनी तो नन कर दें, वाइट देनी है या जो भी कलर देना, ऐसे आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम नन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मैंने एक आपके सामने लिख दिया है क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पर जो है वो नेम मेंशन कर देना है। तो सपोज दैट मैं फ़िलहाल एक नेम मेंशन कर रहा हूँ जाहिद के नाम से। ठीक है जी, ये मैंने जाहिद लिख दिया और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। जाहिद का पूरा नाम जो भी हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, या जिसकी भी सीवी है उसके रिलेटेड जो भी आपका नेम है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको भी अगर आपने इसको आउटलाइन नहीं देनी तो इसको भी आप नो आउटलाइन कर दें। ये देखें यहाँ तक एक जैसा हो गया, थोड़ा सा बराबर करना है तो आप इक्वल इस तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक डमी से हम पिक्चर लगा लेते हैं, इंसर्ट पिक्चर पे गए और यहाँ से कोई एक डमी सी पिक्चर लेकर हम लगा लेते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ी है, इसको आप थोड़ा सा छोटा करें और छोटा करने के बाद इसे रैप टेक्स्ट में जाएं और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लें और ये कुछ यूँ आ जाएगी। ठीक है जी, ये मैंने नेम और पिक्चर ऐड कर ली है, क्वालिफ़िकेशन ऐड किया मैंने। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे हम क्वालिफ़िकेशन उस तरह नहीं लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखे, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक। ठीक है जी, और मैट्रिक इन साइंस। ठीक है, और सिंपल आप यहाँ पे
जी, तो यहाँ पे साइंस के आगे हम डिवीज़न लिख रहे थे, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट डिवीज़न लिख देता हूँ। ठीक है, डिवीज़न एंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने और आगे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो है वो इसके स्पेलिंग चेक कर लें। इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी, और आगे मैं इसकी जो है वो भी फर्स्ट डिवीज़न मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आपने फिर यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल बैचलर इन कंप्यूटर साइंस और बैचलर के स्पेलिंग ओके कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे डिवीज़न हम फॉर एग्जांपल सेकंड डिवीज़न दे देते हैं इस बार। ठीक है जी, और लास्ट में हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं वो है हमारा जी वो सिंपल हमारा मास्टर है और मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी, तो इस तरह हमारी सारी डिग्रीज जो हम मेंशन करना चाह रहे थे वो सारी यहाँ पर आ गई है। मास्टर इन कंप्यूटर साइंस एंड फर्स्ट डिवीज़न। तो इस तरह आपने क्वालिफ़िकेशन वाला जो ऑप्शन है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप अगेन इस चीज़ को सिलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और यहाँ पर इसको आप छोड़ दें ला के, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। इसी हेडिंग को हम रिप्लेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस हेडिंग को क्या नाम देंगे हम, क्वालिफ़िकेशन के बाद अगर आपके पास जो है वो कोई भी एक मिनट, अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन या टेक्निकल स्किल्स मौजूद हैं तो आप जो है वो उसका ज़िक्र यहाँ पर कर सकते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा करें ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, फॉन्ट अगर अब ज़्यादा बड़ा हो तो आप इसे छोटा कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन और इसको मैं नो आउटलाइन कर रहा हूँ जी। ठीक है, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से कर सकेंगे और आप कहेंगे ये तो काम ही कोई नहीं है, लोग हमसे इतने इतने पैसे मांगते थे और ये तो बड़ा आसान सा काम है सीवी बनाना। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि सीवी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है जी। तो यहाँ पे आपने जो भी टेक्निकल स्किल्स ली हुई हैं या हासिल की हैं उनके रिलेटेड कुछ लिखते हैं। तो सपोज दैट आप क्या लिखेंगे, आप जो है वो लिख दें फॉर एग्जांपल मैंने एक डिप्लोमा किया है वो है जी कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफिस एंड प्रोफेशनल। ठीक है जी, तो इसमें भी डिवीज़न मेंशन कर देता हूँ और इसकी मैं फर्स्ट डिवीज़न ही करूँगा। ठीक है जी, तो ये मैंने फर्स्ट डिवीज़न इसमें भी मेंशन कर दी। इसके अलावा फ्रॉम अगर लिखना चाहें कहाँ से किया तो फ्रॉम पीवीटीसी लिख देता हूँ मैं, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल। और जी एंटर करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये नीचे चला जाएगा, हम डबल क्लिक का यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखेंगे। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने एक डिप्लोमा किया हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम डीजी स्किल। और इसमें भी मैं जो लिखूँगा वो है मेरा फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है जी, तो फ्रॉम अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट डिवीज़न लिख कर आगे लिख दें फ्रॉम डीजी स्किल। ठीक है, तो फिर आप इसको कट कर लें।
जी, तो हम इसको कट करने लगे हैं। यहाँ से मैंने इसको कट किया और यहाँ पे लाकर आप इसे पेस्ट कर दें। ठीक है जी, तो अब ये ठीक हो गया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम डिजी स्केल। अब एक और यहाँ पे हम लास्ट मेंशन कर लेते हैं, वो है फॉर एग्जांपल हमारा फ्रीलांसिंग। एंड इसमें भी डिवीजन मेंशन करते हैं, फर्स्ट डिवीजन। और फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम हम इसको भी जो है वो डिजी स्किल ही लिख देंगे। ठीक हो गया जी। आई थिंक कि आपने जो भी कोर्सेज वगैरह किए हुए वो सारे मेंशन कर लिए हैं। अब आपने सिंपल दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है या इसको, इनको में से किसी एक को कर लें। ठीक है जी। तो अब आप क्या करने वाले हैं, सिंपल इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और कॉपी करके इसे नीचे ले जाएं। ये देखें जी, मैंने इसको कॉपी कर लिया थर्ड हेडिंग बनाने के लिए। अब आपने सिंपल जो करना है वो कुछ यूँ करना है कि आपने यहाँ पे हेडिंग दे देनी है, और वो हेडिंग होगी हमारी एक्सपीरियंस के हवाले से, कि क्या कोई हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। तो इसको भी सेम लाइक आप उसी तरह फॉर्मेट में जाके कलर दे देंगे, और बॉर्डर बेशक सॉरी आउटलाइन जो है वो बेशक नन कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है जी। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे बाहर ले आऊँ। ओके हो गया जी। इस तरह से आपने एक्सपीरियंस वाली लाइन में भी कदम रख लिया है। अब यहाँ पे अगर मैंने डबल क्लिक किया तो एक्सपीरियंस लिख लेते हैं। तो एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, तो सबसे पहले तो डेजिग्नेशन मैटर करता है। तो मैं लिख रहा हूँ आईटी मैनेजर, और आगे क्या लिखेंगे, ऐट लिख दें। आगे जो भी आप जहाँ पर थे, फॉर एग्जांपल अल हिदमत फाउंडेशन गुजरात। ठीक है जी। और फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम टू। तो फ्रॉम टू से यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल 2013-2015। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और एक और एक्सपीरियंस लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ सेकंड एक्सपीरियंस मेंशन करने जा रहा हूँ, वो है लैब असिस्टेंट। ठीक है जी। और इसको मैं करूँगा एट PVTC या पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल फ्रॉम टू। तो फ्रॉम टू है जी 2015 और आगे 2020। ठीक है, इस तरह से आपने एक्सपीरियंस को भी मेंशन कर लिया। एक्सपीरियंस भी आपने मेंशन कर लिए हैं, और एक्सपीरियंस से पहले अगर आप स्किल्स ऐड कर लेते तो वो ज़्यादा बेटर था। बहरहाल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल जो है वो एंटर कर दें इसको। ठीक है, इतना, और इसको उठाकर नीचे ले आए, ताकि ऊपर आप अपनी कंप्यूटर्स के रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं उनको मेंशन कर सकें, और कंट्रोल के साथ इसी को कॉपी करके ऊपर ले जाएं आप। और यहाँ पर आप अपनी स्किल्स, जो भी स्किल्स हैं, महारत जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, अगर मुझे इसे सेंट्रलाइज नहीं रखना। ठीक है, इसका यही फ़ायदा है वर्ड आर्ट को यूज़ करने का, कि आप इसको कहीं पर भी लेके जाएं तो इसे कोई इतराज़ नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें, मैं बड़ी मेहनत से आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, और आप कोशिश करें इसको बेहतर तरीके से सीखें जी। तो यहाँ पे आपने जो भी स्किल्स लिखनी है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्किल्स के अंदर कैटेगराइज करने वाला हूँ, और बताने वाला हूँ कि मुझे कौन कौन सी मेरे पास स्किल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं MS ऑफिस लिख देता हूँ। तो इसमें कंप्लीट MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सारा कुछ आ जाएगा। MS ऑफिस पैकेज लिख लेते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मैं लिख लेता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोरल ड्रॉ। मैं लिख लेता हूँ अडोब एंड फोटोशॉप। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ सॉरी इन पेज। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ इंटरनेट ईमेलिंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, इंटरनेट तक रख लें। और इधर एक स्लैश लगाएं, और यहाँ पर आकर डबल क्लिक करें
जी, तो यहाँ पे डबल क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखने वाले थे internet/emailing। तो आप लिखते हैं जी emailing एंड नेटवर्किंग। ठीक है जी। इसके अलावा एन कंप्यूटिंग ओके जी। इसके अलावा आपको जो जो स्किल्स हैं, यूज़ ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ। नेटवर्किंग में जो एरर है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप इसको चेक कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में अपनी स्किल्स मेंशन कर दी है, वैसे लॉन्ग फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। कंट्रोल जी। तो एक्सपीरियंस के नीचे आपने आना है और आने के बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी हॉबीज़ को मेंशन कर दें और उनको यहाँ पर लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हॉबी है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग के बाद जो है वो प्लेइंग गेम्स। ठीक है, हॉबीज़ आपने अपनी मेंशन करनी है, प्लेइंग गेम्स। इसके अलावा जी हेल्पिंग, 2 मिनट, हेल्पिंग अदर्स, बुक रीडिंग, प्लेइंग गेम्स, हेल्पिंग अदर्स, और यहाँ पे एक हम लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टीम वर्क। और इसी तरह आप जितनी भी आपके पास हॉबीज़ हैं, जो भी आपके मशगले हैं, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। और लास्ट में आप एक लिखते हैं कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए हम फिर हॉबीज़ वाले को सिलेक्ट करके कंट्रोल से कॉपी करके नीचे लाएंगे। ये देखें, जैसे मैं नीचे इसको ला रहा हूँ, अभी देखें आप। और यहाँ पर सिंपल आपने लैंग्वेजेस का वर्ड यूज़ कर लेना है कि आपको कौन कौन सी ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। और ये देखें हेडर एंड फुटर का एरिया आ गया है। तो क्या करेंगे जी, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा आप जो है वो गैप ऊपर से कवर कर लें जो आपने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जैसे ये देखें एक्सपीरियंस में हमारे पास जो है वो काफ़ी गैप यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। और इसी तरह मैं इधर से एक बैक स्पेस देता हूँ ये, और टैब प्रेस करूँगा तो ये आप यहाँ पे आ गए। अब आप लैंग्वेजेस बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो पहले इंग्लिश, फिर उर्दू, और फिर जो है वो पंजाबी। और इसके साथ साथ जैसे भी और जितनी भी आपको लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल है वो आप सारी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। सेटिंग आपने अपने हिसाब से कर लेनी है, मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। और ये देखें जी, आपको यहाँ तक तो मैंने बता दिया। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आप ऐड करेंगे। ठीक है, और उसमें आपने क्या क्या ऐड करना है वो देख लेते हैं हम जल्दी से। ये जाहिद वाले को हम कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं हेडिंग देने के लिए, या फिर विदाउट हेडिंग आप आ जाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DOB, डेट ऑफ बर्थ, और मेंशन कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1-1-1989। ठीक है जी, ये DOB है, डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरह अब मैंने एंटर किया तो देखिए इसमें प्रॉब्लम हो गई है, मुझे एंटर नहीं करना। ठीक है, तो मुझे जो कुछ लिखा है उसको वापस ला रहा हूँ मैं। अब मुझे बैक स्पेस करनी पड़ी है और फिर टैब करना पड़ा। ठीक है, अब याद रखना है कि यहाँ पे हमें जो है वो एंटर यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे आप CNIC लिख दें अपना। ठीक है, डमी सा कोई भी जल्दी से ऐड कर लेते हैं, 3420-202-8545 एंड 9 जो भी। और CNIC के बाद आपने अपना जो है वो कॉन्टैक्ट ऐड कर लेना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट जो है वो आपका फ़ोन नंबर होगा।
जी डियर्स, तो बात हो रही थी कॉन्टैक्ट के रिलेटेड। यहाँ पे कोई भी डबी सा कॉन्टैक्ट डाल लेते हैं, कोई भी। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स के बाद आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी दे दें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत सी कंपनी जो होती हैं वो आपसे आपके ईमेल के थ्रू जो है वो रब्ता करती हैं। ठीक है, कोई भी डमी सा डाल देते हैं। ये मैंने ईमेल भी डाल दिया। ठीक है जी। इसके अलावा आप जो है वो अपना मैरिटल स्टेटस ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमारा मैरिटल स्टेटस हो गया। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो वो आप यहाँ से राइट क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो जी मैरिटल स्टेटस, सपोज दैट उस बंदे का मैरिड है। इसके बाद जनाब आपने उस बंदे का रिलीजन बता देना है। ठीक है, किस मज़हब से उसका ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी वो बंदा इस मुस्लिम है, इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कुछ चीज़ें ऐड तो कर दी हैं। अब ये देखें, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, तो इसकी अलाइनमेंट करने के लिए आप यहाँ से रूलर को ऑन करें व्यू में जाके, और फिर यहाँ से आप इसको पकड़ें और मूव ऑन करें इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है जी, और इसको एक एक करके करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ। ठीक है, फिर आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ले आएँ, फिर इसको सिलेक्ट करें बारी बारी। ठीक है, ताकि जो इसकी जो लुक है वो बेहतर आप जो है वो ले सकें। ये देखें जी, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, इसको अलाइन। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल में आप इसको बड़ी आसानी के साथ अलाइन कर सकेंगे। यहाँ तक मैंने इसे अलाइन कर दिया। ये कुछ खाली जगह है, तो यहाँ पे कुछ ज़ाहिर बात है हमें लिखना चाहिए, बिल्कुल खाली बुरी लगेगी। तो मैं यहाँ से कंट्रोल से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको मैं सिंपल स्किल्स के बजाय अदर स्किल्स के नाम से लिख दूँगा कि मेरे पास और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो वाकई ही एक प्रोफेशनल बंदे के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत जो है वो इस लिहाज से अभी नहीं है। तो ये देखें जी अदर स्किल्स, और अदर स्किल में आप क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे हमें इसे मैनेज करना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ अपनी एक्स्ट्रा एबिलिटी का जिक्र करेंगे जो अदर स्किल्स में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टीम मैनेजमेंट लिख देता हूँ जी। तो एक स्किल हमारी ये है कि हम टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं। फिर ये हमारी स्किल है कि हम जो है वो टीम वर्क करने की भी सलाहियत रखते हैं। और इसके अलावा जी आप ये लिख सकते हैं वर्क इन प्रेशर। कोई भी प्रेशर हो तो उसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स द अदर। ठीक है, लोगों की, दूसरों की मदद करना। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी कीन लर्नर, सीखने के बहुत शौकीन हैं जी। और कीन लर्नर के बाद आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, हार्ड वर्कर। ठीक है, ये आपने खुद से लिखनी है, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो लिखनी है। ये नहीं कि जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ सारी कॉपी पेस्ट करके उसमें डाल देनी, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है ना। तो एक तो ये मैं इस जगह को खाली को भर रहा हूँ, और दूसरा मैं ये कर रहा हूँ कि इसके अंदर स्किल अदर डाल के मैं सीवी के अंदर एक जॉन डाल रहा हूँ। ठीक है, जो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ तक तो हम पहुँच आए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि सिलेक्शन प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अदर स्किल्स हमने ऑलरेडी दे दिए। यहाँ पे आप कोई और स्किल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स के अलावा मेरे पास कुछ ये भी है
जी, तो यहाँ पे मैंने अदर स्किल्स को कॉपी किया, लेकिन मुझे यहाँ पे अदर स्किल्स नहीं लिखनी। अब मैं कुछ जो है वो यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का जिक्र करूँगा। अगर मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो अटेंड की हुई हैं, तो इससे क्या होगा, इससे मेरी जो प्रोफाइल है वो मोर प्रोफेशनल हो जाएगी, और कंपनी मुझे दूसरे बंदों की निस्बत ज़्यादा प्रेफर करेगी। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं इसमें। तो यहाँ पे लिख के चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सी मैंने ट्रेनिंग की है। जी, मैं कहता हूँ मैंने एक जो है वो इन सर्विस ट्रेनिंग की है, सपोज दैट। और इन सर्विस ट्रेनिंग के बाद जो है वो मैंने एक ट्रेनिंग की है, वो है एज आईटी मैनेजर ट्रेनिंग। और इसके अलावा जो मैंने एक और ट्रेनिंग की है वो मैंने की है टीचिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, स्पेलिंग का अगर इशू हुआ तो वो निकाल लेंगे। ओके, हो गया जी। ये देखें जी, तो बड़ी आसानी के साथ देखें हमने इन चीज़ों को बनाया है। और यहाँ पर इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं, इसको यहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर देखें, मैं इसको यहाँ पर आपके सामने भेज रहा हूँ, तो इसकी सेटिंग कर रहा हूँ बज़ाहिर मैं। और बड़ी एक प्रोफेशनल सीवी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और आपने भी कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आपसे भी बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई। यहाँ पर नज़दीक तरीन पहुँच चुके हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पर देखें, मैं इसको थोड़ा सा सॉरी, ये मैंने ओपन नहीं करना था इस वक्त। ये देखें जी, आई थिंक आपको सीवी बनाना आ चुकी होगी, और अब आप जो है वो बिगनियर से प्रोफेशनल की तरफ मूव करने के काबिल हो चुके हैं। ये देखें, टोटल सीवी आपके सामने एक अच्छी लुक देती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अलाइनमेंट्स जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये टोटल सीवी है। हाँ, और जो जो चीज़ें आपको ये रेड नज़र आ रही हैं, अगर तो वो आपकी डिक्शनरी में ऐड नहीं है तो आप उसे ऐड कर दें, और अगर वो ऐड हैं तो फिर उनके स्पेलिंग्स को जो है वो चेक कर लें। ठीक है जी, तो ये मैं ये इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि ये जो रेड लाइंस या जो भी चीज़ें लगी हुई हैं ये इतनी मैटरेबल हमारे काम में नहीं होती। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने एक मुकम्मल सीवी। और आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि जिन हजरात ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं अपडेट वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मसूल हों। और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद आप जो है वो बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो आपको हम मेक श्योर के एक प्रोफेशनल जो है वो बना के छोड़ेंगे। तो लास्ट में हम इसको थोड़ा सा करने जा रहे हैं, फॉर्मेट से जाकर आउटलाइन को थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थिक करेंगे। ये देखें जी, थिक किया तो आपको लुक में डिफरेंस वाज़ह एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा। और अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो पेज लेआउट में जाएं और आप आ जाएं पेज बॉर्डर में। अब आप पेज बॉर्डर लगा सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल लगा के चेक करते हैं कौन सा और कैसा लगेगा। ये कुछ पेज बॉर्डर है, और यहाँ से होल डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे, ब्लैक कलर ही लगा रहने देंगे और ओके कर देंगे। ये देखें जी, बॉर्डर लग गया। और ये जो अपनी लाइन हम लोगों ने सिलेक्ट की हुई है, फॉर एग्जांपल ये थोड़ी सी बाहर चली गई है, तो आप इसे थोड़ा सा मूव ऑन करके अंदर ले आएंगे। इसी तरह यहाँ से भी आप ऐसे ही करेंगे जी डियर्स। तो यहाँ पे बॉर्डर लगने की वजह से एक इशू ये हुआ है कि बाकी तो सब ठीक रहा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। सिर्फ ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया, तो कोई इशू वाली बात नहीं, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है जी, अगर आप समझते हैं कि ये लाइन से भी बाहर है तो आप इसको थोड़ा सा मज़ीद फॉन्ट छोटा कर लें। और इसी तरह जो आपकी अदर स्किल्स हैं इनको भी थोड़ा सा मूव ऑन कर लें जी। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास एक सीवी आ चुकी है, और एक अच्छी सीवी आ चुकी है। और आप इसको अगर
प्रैक्टिस करेंगे तो मेक श्योर आप एक बड़ी अच्छी और एक परफेक्ट सीवी बनाने में काम